राम राम जी सभी को। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज सावन के महीने का पावन पर्व महाशिवरात्रि है, उसी से संबंधित आज हम कुछ बातें करेंगे। कुछ लोगों के मन में मिथ्या है या फिर पता नहीं है या फिर कुछ उलझने हैं, उन्हीं को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा बहुत प्राचीन महाभारत कालीन शिव मंदिर, जिसको आप चित्रों में देख रहे हैं। और बहुत सारे शिव भक्त लाइनों में लगकर शिवलिंग की पूजा की इंतजार कर रहे हैं। और शिवलिंग से संबंधित, महाशिवरात्रि से संबंधित आपके जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको हम आज पूरा समझाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हमें पता है। जैसे कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाया जाए, किस दिशा में बैठकर हम जल चढ़ा सकते हैं, और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें किस पात्र का उपयोग करना चाहिए, और जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम हैं, उन सभी को हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो आज हम बात करते हैं महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि का ये जो पावन पर्व है, ये शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक है। बहुत ही पावन महीना माना जाता है। कहते हैं इस दिन जो भी व्रत रखता है, सच्चे मन से शिव और पार्वती जी की आराधना करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो भोलेनाथ हैं, वो सच में ही बहुत भोले हैं। मात्र एक लोटे जल से आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, और अपनी मन चाही जो विश है उसको पूरा करवा सकते हैं। लेकिन इस जल को अर्पित करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हमें जो जल है वो ज़्यादा मात्रा में न लेकर एक लोटा जल ही पर्याप्त होता है। और जो जल होता है वो हमें किस दिशा में बैठकर चढ़ाना चाहिए। हमें जल पूर्व दिशा में बैठकर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा में जो शिव जी हैं उनका मुख होता है, और अगर हम किसी के मुख पर पानी डालते हैं तो आप अपने मुख पर भी डालिएगा। ज़्यादा मात्रा में अगर आप डालेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, हमारी श्वास में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए पूर्व की दिशा में जल अर्पण नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है पश्चिम दिशा, यानी कि पीछे की तरफ भी हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पीठ की तरफ जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो उससे हमें पाप लगता है। हमें जल किस दिशा में चढ़ाना चाहिए? हमें जल दक्षिण दिशा में बैठकर चढ़ाना चाहिए, और हमारा जो मुख है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए। कई बहनें जो होती हैं वो एक दूसरे को देखकर ऐसे ही सामने से या किसी भी दिशा में बैठ जाकर जल चढ़ाना शुरू कर देती हैं, लेकिन जल चढ़ाने के भी कुछ नियम होते हैं। हमें दक्षिण दिशा में बैठकर, और बैठकर मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जल जो होता है वो हमेशा बैठकर चढ़ाया जाता है। हमें बैठकर जल चढ़ाना चाहिए, ना कि खड़े होकर। और जल चढ़ाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम एकदम से मोटी धारा का उपयोग ना करें, यानी कि पतली धार बांधते हुए हम शिव जी को जल चढ़ाएं। इससे शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये देखिए, जो शिवलिंग है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें जल कहाँ से शुरू करना चाहिए। ये जो इसकी बाईं ओर है, इसको हम गणेश जी भगवान माना गया है। इस शिवलिंग के अंदर पूरा शिव परिवार जो है वो विराजमान है। बाईं ओर से हम जल चढ़ाना शुरू करेंगे, जो कि गणेश भगवान का प्रतीक है। फिर हम दाईं ओर से जल चढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमारे कार्तिकेय भगवान हैं। और बीच में जो आपको हिस्सा दिख रहा है वो माँ हैं, और जो गोल राउंड हिस्सा है उसको हम माता पार्वती का प्रतीक मानते हैं। फिर हमें उस पर जल चढ़ाना चाहिए, और उसके बाद 5वें नंबर पर हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। और जब पतली धार बांधकर हम जल चढ़ाते हैं, सभी जगह जल चढ़ाने के बाद अगर जल बच जाता है तो हमें ऊपर के पात्र में उस जल को डाल देना चाहिए।
हम देखेंगे कि शिवलिंग के आसपास पूरा शिव परिवार होता है, नंदी महाराज भी बैठे होते हैं, उनका भी एक अपना अलग महत्व है। कहते हैं शिव पुराण में लिखा गया है कि नंदी शिव जी भगवान को नंदी जी बहुत प्रिय थे और नंदी जी जब कोई अपनी बात शिव जी के सामने रखते हैं तो वो बहुत जल्दी उसको सुनते हैं, बहुत जल्दी पूरा करते हैं। इसीलिए मान्यता है कि जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद नंदी जी के कान में अपने विश बोलते हैं तो नंदी जी उसको भगवान तक पहुंचाते हैं और वो हमारी विश बहुत जल्दी पूरा होती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ व्रत को एक लेन देन यानी कि एक ऐसा माध्यम बनाया गया है कि भगवान जी मैंने आपका व्रत किया और आप बदले में मुझे ये फल दो। ऐसा नहीं होता है। भगवान है वो सब पता है उनको, सबकी मनोकामनाएं जानते हैं। अगर आप सच्चे दिल से सच्चे भाव से उनकी आराधना करते हैं तो वो आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। कुछ और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगी। शिव जी को जल अर्पित करने के बाद जहाँ से वो जल निकास जाता है यानी कि बाहर की तरफ जाता है, आते समय हमें उसकी कुछ बूंदें चरणामृत के रूप में ग्रहण करनी चाहिए। अपने बर्तन में, अपने पात्र में उसको इकट्ठा करके लाना चाहिए। उसको अपने घर आकर पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए ताकि शिव जी भगवान का जो आशीर्वाद है वो हमें मिल सके। ये देखिए नंदी महाराज के कान में अपनी विश बोलते हुए एक युवती, इसी प्रकार आप अपनी जो मनोकामना है वो भगवान शिव को उन तक पहुंचा सकते हैं ताकि आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो और सावन के इस पवित्र सोमवार में आपकी जो पूजा का फल है वो आपको मिले। एक विशेष बात और कहना चाहूँगी, कुछ जो बहनें हैं वो मंदिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद भी मंदिर के चारों तरफ जल चढ़ाती हैं, वो बहुत गलत है। वो जल जो है वो हमारे पैरों में आता है और उसको कार देना बोला जाता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जल या तो सूर्य देव भगवान को चढ़ता है या फिर शिवलिंग पर ही चढ़ाएं। ऐसा करने से हम पाप के भागीदार बनते हैं।